जोधपुर का भीतरी शहर जहां पर कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया गया। वो इसलिए करवाया गया कि ताकि जोधपुर में पानी की कमी कभी भी ना रहे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे कुएं के बारे में बात करने वाला हूं जहां से पानी निकालने के लिए पैसे देने पड़ते थे, रुपए देने पड़ते थे। इस कुएं को, इस स्थानीय भाषा में अगर बात की जाए, इस बेरे को रॉयल वेल या राजकीय बेरा भी कहा जाता था। बताया जाता है कि ये जो बेरा है यानी ये जो कुआं है, इसमें औषधीय गुण है और इसका पानी पीने के बाद कोई भी बीमार नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर के भीतरी शहर में और मेरे पीछे बना है प्राचीन जेता बेरा, जिसे बताया जाता है कि जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के शासनकाल में मूथा जेता ने बनवाया था। ये अति प्राचीन है और औषधीय गुणों वाला ये पूरा बेरा, पूरा कुआं जो है दिखने में बहुत छोटा सा नजर आएगा, लेकिन स्थानीय लोगों और इतिहासकारों का कहना है कि इस कुएं में औषधीय गुण है, जिसकी वजह से इसका पानी पीने पर कोई भी बीमार नहीं होता। प्राचीन काल की, बीते सालों की अगर बात की जाए तो बताया जाता है कि उस वक्त इस कुएं के बाहर, इस बेरे के बाहर एक आदमी, एक सैनिक जो है वो तैनात रहता था, जो इस कुएं की, इस प्राचीन जेता बेरा की रक्षा करता था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यही वो कुआं है जिसका पानी निकालने पर, पानी लेने पर जो है कर लगता था, पैसे देने पड़ते थे, रुपए देने पड़ते थे। पूरे जोधपुर में सिर्फ एक ही ऐसा कुआं है जिसका पानी निकालने के लिए पैसे देने पड़ते थे। ये आइए चलिए मैं आपको अंदर से बताता हूँ। अंदर से आपको दिखने में बहुत छोटा सा ये कुआं जो है नजर आएगा, लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि इसमें औषधीय गुण हैं। ये आपके चाहे गैस की बीमारी हो, स्किन एलर्जी हो, वो सारी इस पानी से सही हो जाती है। ये देखिए, नीचे अगर झांक कर देखा जाए तो काफ़ी छोटा नज़र आता है, लगता है कि शायद इसमें पानी नहीं होगा। लेकिन बताया जाता है कि राव जोधा जी के शासनकाल से, यानी जब मेहरानगढ़ के जो संस्थापक हैं, जोधपुर के जो संस्थापक हैं, उनके शासनकाल से इस वक्त इस बेरे का निर्माण करवाया गया, कुएं का निर्माण करवाया गया और तब से लेकर आज तक ये यहाँ के स्थानीय लोगों की, जोधपुर के लोगों की जो है वो प्यास बुझा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि मेहरानगढ़ जो किला है पहाड़ी पर बना है, पहाड़ी के नीचे की तरफ जो है पूरा भीतरी शहर बना है, तो पानी जो बहकर आता था, जो पानी इकट्ठा करना होता था, वो सारा इन कुएं और बावड़ियों में इकट्ठा हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुएं और बावड़ियों का निर्माण किया गया। अगर इस तरफ आगे बात की जाए तो इस कुएं के सामने ही एक प्राचीन चांद बावड़ी आपको नजर आएगी। ये भी दिखने में छोटी है, लेकिन इतिहास के पन्नों की अगर इतिहास के ज़रों को, इतिहास के पन्नों में अगर बात की जाए तो इस बावड़ी का भी महत्वपूर्ण स्थान है कि जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की रानी चांद कंवर जी ने इस प्राचीन चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। और सारी बावड़ियाँ, सारे कुएं जो हैं वो, उनका निर्माण सिर्फ इसलिए करवाया गया कि ताकि जोधपुर में कभी भी पानी की कमी ना हो। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जब जोधपुर अकाल से भी जूझ रहा था, और आपको भी पता है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि राजस्थान में पानी की कमी गर्मी के दिनों में अक्सर होती है। लेकिन जोधपुर में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कई ऐसे कुएं, बावड़ियां, सरोवर का निर्माण करवा दिया गया। जैसे प्राचीन जेता बेरा की बात करी, प्राचीन चांद बावड़ी की बात करी, रानी सर पदमसर की बात की जाए, या तापी बावड़ी की बात की जाए, तूर जी के जालरे की बात की जाए, गुलाब सागर की बात की जाए, ये सब जो है वो सिर्फ इसीलिए बनवाए राजा महाराजाओं, रानियों महारानियों ने कि ताकि जोधपुर कभी भी पानी की कमी से नहीं जूझे। तो यही था, सबसे पहले आपको उस बेरे का इतिहास बताना था कि जो अति प्राचीन है और जिसको जहाँ का पानी लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे, जिसे रॉयल वेल या राजकीय बेरा भी कहा जाता है। इस बारे में जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।